माय डियर स्टूडेंट, इंग्लिश शॉर्ट हैंड में हम लोग चल रहे हैं भावेल चैप्टर पर। भावेल चैप्टर के बारे में कहा जाता है कि ये चैप्टर थोड़ा कठिन चैप्टर है, इसको समझना और समझाना दोनों तरफ से। लेकिन हमने ठाना है कि इस चैप्टर को हम डाउट फ्री चैप्टर बनाएंगे और बड़ी आसानी से इसको हम समझाएंगे। तो चलते हैं वहीं भावेल चैप्टर पर। फिर पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इसका जो फार्मूला होता है वो होता है पा में वी ऑल गो टू। ये होता है पहला हेवी डैश के लिए, हेवी डॉट, और ये होता है हेवी डैश के लिए। और दूसरा होता है इस प्रकार, दैट पेन इज, ये होगा लाइट डॉट के लिए। और फिर नॉट मच गुड, यह होगा लाइट डैश के लिए। तो हमने देखा चार तरह की बातें आ रही है, हेवी डॉट, हेवी डैश, लाइट डॉट, लाइट डैश। इसको हम कैसे इंसर्ट करेंगे किसी भी स्ट्रोक में, और इंसर्ट करेंगे तो कहाँ करेंगे, इस सारी बातों की जानकारी हम आपको देंगे, वो जो इस प्रकार है। आइए हम बताते हैं। हम चलते हैं अभी एक पक्ष की तरफ से हम चलेंगे। आइए हम बता दें, यहाँ केवल पा में वी, इसी पर हम चलेंगे। आपको याद होगा कि ये हेवी डॉट के लिए है। पोजीशन क्या होगा? पोजीशन होगा 1, 2 और 3। इसी पर हम चलें तो देखते हैं, एक चीज़ याद रखना होगा, जब आ का स्वर आए, आ का जब भवेल आए तो प्रथम स्थान पर लिखा जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे लिखना है आप, यहाँ है आप, तो पी लिख देंगे पहले, लाइन के ऊपर लिखेंगे और यहाँ हम हेवी डॉट लगा देंगे, आप होगा। क्या हमने देखा, आ पहले आता है, उसके बाद पी आता है, आप हो गया। यहीं अगर बाद में हम लिखें तो क्या होगा? अगर इसको पा पढ़ते हैं तो क्या होगा? लाइन के ऊपर पी रहेगा और यहाँ हेवी डॉट रहेगा, ये पा होगा। और भी हम लेते हैं आपके सामने, जैसे हमको लिखना है CA, इसको काम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ेंगे? लाइन है यहाँ K और M, और यहाँ इसके बाद यहाँ हेवी डॉट रहेगा प्रथम स्थान पर, ये भी प्रथम स्थान पर, ये भी प्रथम स्थान पर, और ये भी प्रथम स्थान पर। काम के बाद अगर हमको लिखना है पाम, इसको क्या करेंगे? P और M, और यहाँ हो जाएगा हेवी डॉट, और ये हो जाएगा पाम। और एक और लेते हैं, जैसे हमको लिखना है BALM, इसको बाम पढ़ते हैं तो इसको मोटा किया, M लिखा और यहाँ दे दिया हेवी डॉट फर्स्ट प्लेस पर। एक चीज़ हम और बता दें,
फर्स्ट प्लेस पर जब भी कोई भवेल दिया जाता है तो उसको लाइन के ऊपर लिखा जाता है। ये बात याद रखना है, हर हाल में लाइन के ऊपर ही लिखा जाता है। हमने देख यहाँ लिखा, आप लिखा तो लाइन के ऊपर लिखा, पा लिखा लाइन के ऊपर लिखा, पाम लिखा इसको भी लाइन के ऊपर लिखा, और काम बाम ये सारा चीज़ हमने लिखा लाइन के ऊपर लिखा। एक और ले लेते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको सा पढ़ते हैं, और सा को हम क्या करेंगे लाइन के ऊपर यहाँ दे देंगे। ये फर्स्ट प्लेस की बात हो गई। अब चलते हैं सेकंड प्लेस पर। सेकंड प्लेस में याद रखना होगा कि ये दूसरे स्थान का स्वर है, यानी सेकंड पोजीशन का स्वर है, और ये लाइन पर लिखा जाएगा। तो हम एक लेते हैं, जैसे हमको लिखना है, यहाँ आइए BAIT, इसको क्या पढ़ते हैं, बेट पढ़ते हैं। तो बेट के लिए हम B लिखेंगे और T लिखेंगे, ये लाइन है, और यहाँ बीच में हम बड़ा सा डॉट डाल देंगे, ये बेट हो जाएगा। फेड लिखना है तो हम यहाँ दिया F लिखा और D लिखा और बड़ा सा डाल दिया, इसको हम फेड पढ़ेंगे। और इसको एक और FADE भी पढ़ा जा सकता है, दोनों को हम इस रूप में लिख देंगे। अगर हमको लिखना है रेड, RAID, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ R लिखा और D लिखा और सेकंड पोजीशन पर डाल दिया, रेड हो गया। रेड के बाद एप लिखना है, एप लिखना है, APE लिखना है, तो P लिखेंगे, लाइन पर रहेगा और पहले आ जाएगा ये डॉट। तो ये रहा दूसरे स्थान का। आइए हम चर्चा कर लें तीसरे स्थान के लिए भी। तीसरे स्थान में जब लिखा जाएगा, तीसरे नंबर का भवेल होगा, इसको लाइन काट के हम लिखते हैं। जैसे यहाँ हमको लिखना है इल, तो क्या करेंगे, यह लाइन है और यहाँ ई पहले और एल। उसके बाद अगर हमको लिखना है LEA ली, तो क्या करेंगे, यहाँ एल लिखा और बाद में इस तरह दे दिया। तो हमको एक चीज़ याद रखना है कि पहले स्थान का स्वर जब लिखा जाता है तो लाइन के ऊपर लिखा जाता है, दूसरे स्थान के लिए लाइन पर लिखा जाता है और तीसरे को लाइन काट कर लिखा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। दूसरे दिन इसका दूसरा फंक्शन वो होगा दैट पेन इज। इसके पहले पा में भी ऑल गो टू, तो कल चर्चा करेंगे हम किस पर, तो ऑल गो टू पर। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कल फिर भवेल चैप्टर को हम लेकर आगे बढ़ेंगे और ऑल गो टू पर चर्चा करेंगे, इसमें कैसे भवेल को डालेंगे और कौन सा शब्द बनेगा। तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। जय हिंद।